अगले पार्ट में स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन। तो इसमें सबसे पहला है डीएल सिस्टम। डीएल सिस्टम में दिस नोमेनक्लेचर इज मेनली यूज्ड इन सुगर केमिस्ट्री और ऑप्टिकली एक्टिव polyhydric carbon compounds. This is a relative nomenclature because of all configuration described with respect to glyceraldehyde. All sugar Fischer projection formula shows the OH group on right hand side of the chiral atom belong to the D series. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एटम है, ठीक है, ये कायरल सेंटर है। इस कायरल सेंटर में जो सुगर्स के हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कहां पर प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग डी फॉर दैट मीन्स डेक्स्ट्रो को पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। डेक्स्ट्रो दैट मीन्स राइट साइड, ठीक है, दैट इज राइट साइड। तो यहां पर हमको ध्यान देना है अगर ऐसे सुगर्स जिसमें पॉली अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब मोर देन 1 and 2 अल्कोहल प्रेजेंट है, तो उसको कौन से सीरीज, डी सीरीज या एल फॉर बी डिनोट करते हैं, दैट इज लिवो। ये लिवो से आया है, ओके, दैट मीन्स लेफ्ट, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि OH ग्रुप जो है यदि राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है कायरल एटम के, मतलब दिस साइड में, तो वो डी सीरीज कहलाएगा, ओके। एंड सेम वे यदि वो लेफ्ट हैंड साइड में है लाइक दिस, देख सकते हैं जो OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, ओके, ये ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, तब हम उसे कहेंगे L सीरीज, L फॉर लिवो। अनदर एग्जांपल्स, ये देख सकते हैं एग्जांपल में डी ग्लिसरैल्डिहाइड, इसमें जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में है, दिस इज राइट साइड, ठीक है। एंड इसे D एज वेल एज प्लस से डिनोट करेंगे। एंड दिस इज ग्लिसरैल्डिहाइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एंड OH ग्रुप इन राइट साइड, ठीक है। एंड इसी तरह से L ग्लिसरैल्डिहाइड, इसमें ये जो है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, और L फॉर लिवो, और इसको डिनोट करते हैं ब्रैकेट में माइनस से। It must be noted that there is no relation between sign of rotation and plus or DL and configuration D and L of enantiomer. Any compounds that can be prepared from converted into plus D plus glyceraldehyde will belongs to this series, and similarly any compound that can be prepared from or converted into L glyceraldehyde will belongs to the L series. एरिथ्रोस एंड थ्रियोस नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से देखेंगे, यहां से समझ में आएगा एरिथ्रोस कौन सा होगा और थ्रियोस कौन से होगा। ये भी सुगर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर ये कायरल सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। ये कायरल होगा कि अकायरल होगा, पूरा एज अ होल मॉलिक्यूल, ये डिपेंड करेगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में, ओके। तो अगर सेम साइड में है दोनों मॉलिक्यूल, इनके अगर मान लो OH है, ठीक है, और ये जो है H है, तो अगर सेम साइड में है तो ये कहलाएगा एरिथ्रोस, सेम साइड, ठीक है। और यदि जो है अपोजिट साइड में है लाइक दिस, अपोजिट साइड, ठीक है, तो ये कहलाएगा थ्रियोस। जनरली ये मोर देन 2 कायरल सेंटर के लिए ये रिप्रेजेंटेशन होता है, थ्रियो एंड एरिथ्रोस। थ्रियो मतलब सेम साइड में, एंड सॉरी एरिथ्रो मतलब सेम साइड में अगर ग्रुप हो तो उसको एरिथ्रो, और अगर अपोजिट साइड में हो तो उसको थ्रियोस कहेंगे। देख सकते हैं एग्जांपल में, फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ थ्रियो एंड एरिथ्रो। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन जो सेम साइड में है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन
सेम साइड में है, तो ये हो गया सेम साइड। तो सेम साइड मतलब एरिथ्रो, और इसमें दोनों हाइड्रोजन जो है अपोजिट साइड में है, अपोजिट। तो यहाँ पर कंपाउंड के नेम के पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, 3O फॉर्म। तो ये अलग अलग आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ओरिएंटेशन जो है कोई दो एटम्स का वो डिफरेंट है या सेम है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर सेम साइड में है तो एरिथ्रो, और अपोजिट साइड में है तो 3O वर्ड यूज करेंगे। इसके बाद आते हैं नोमेनक्लेचर, RS नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। RS नोमेनक्लेचर जो है और जनरली एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, RS नोमेनक्लेचर का द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स अराउंड अ chiral carbon is called absolute configuration around that atom. The order of rearrangement of 4 groups around a chiral carbon is called absolute configuration, and system which indicate absolute configuration was given by a chemist, that is 3 chemists, R.S. Kahn and C.K. Ingold and V. Prelog। ये 3 साइंटिस्ट है, R.S. Kahn, C.K. Ingold and V. Prelog। तो ये जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की खोज इन्होंने किया था, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज RNS सिस्टम एज वेल एज Kahn Ingold Prelog सिस्टम। ये एग्जाम में ऐसा आएगा कि RS नोमेनक्लेचर क्या है, ठीक है, या फिर Kahn Ingold Prelog सिस्टम को समझाइए। तो R जो लेटर है वो कॉन्सर्न है लाइटिस वर्ड रैक्टस से। रैक्टस का मीनिंग राइट एंड विल एज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिनिस्टर से, मीन लेफ्ट है। एनी chiral carbon that have either R configuration or S configuration, therefore one enantiomer is R and other is S। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर सिंगल स्टीरियो सेंटर है तो एक को R बोल सकते हैं, दूसरे को S बोल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, R कब बोलेंगे, जब राइट साइड रोटेशन होगा, और तो R उसको बोलेंगे रैक्टस वर्ड, और S कब बोलेंगे, जब वो लेफ्ट साइड रोटेशन होगा। ओके, एंड अगर दोनों साथ में प्रेजेंट है, that will be racemic mixture may be designed as a RS, okay, meaning the mixture of two, that means दोनों का होगा। अब RS नोमेनक्लेचर इन्वॉल्व जो है टू स्टेप में क्या क्या रहेगा। सबसे पहला है 4 atoms attached to the chiral center are assigned sequence of प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस रूल। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो 4 एटम होंगे, ठीक है, उस 4 एटम को हमको क्या करना है, सीक्वेंस में बताना है, तभी वो RS कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट साइड हो सकता है कि राइट साइड हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको चारों एटम का सीक्वेंस प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो उसके लिए सीक्वेंस रूल है, दिस इज सीक्वेंस रूल। ठीक है, तो रूल नंबर 1 है, इफ ऑल द 4 atoms directly attached to the chiral carbon, ठीक है, एंड प्रायोरिटी डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। अगर सबसे पहला है कि अगर डिफरेंट एटम्स जुड़ा है तो उसको प्रायोरिटी देंगे उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। द एटम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, गेट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी, गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, दैट मीन्स टॉप। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब जो है टॉप होता है, दैट मीन्स नंबर 1, ये टॉप में रहेगा। ठीक है, नंबर 2, देन 3 एंड देन 4 लाइक दिस। तो जिनकी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगी वो असाइन रहेगा 1, एंड इसी तरह से उससे कम होता जाएगा तो 2, एंड उससे कम होता जाएगा 3, एंड देन चौथा रहेगा तो सबसे लो प्रायोरिटी, ये जो है लोवेस्ट प्रायोरिटी, और ये जो है टॉप और हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट में कौन रहेगा, जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा होगी, और लोवेस्ट में कौन रहेगा, जिसके एटॉमिक नंबर कम होगी। ठीक है, एंड द ग्रुप with next higher atomic number is given the next higher priority as so on। तो इसमें देख सकते हैं कि
प्रायोरिटी किस तरह से देना है। सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसमें आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35 एंड आयोडीन जो है 53। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 53 है तो उसको नंबरिंग कर दिए 1, ठीक है। एंड उसके बाद आता है ब्रोमीन का नंबर, तो उसको असाइन कर दिए 2, दैट इज 1 एंड दैट इज 2। इसके बाद क्लोरीन 17, तो उसको असाइन कर दिए 3 एंड लास्ट जो है फ्लोरीन का सबसे कम है तो उसको असाइन कर दिए नंबर 4 से। तो जिसकी एटॉमिक नंबर कम होगी उसका लोएस्ट प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगी उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी, और उसके सीक्वेंस में हमको इसको प्रायोरिटी देना है। देख सकते हैं इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी, ये 1, ये 2, क्लोरीन 3 एंड फ्लोरीन जो है 4। रूल नंबर 2, सीक्वेंस रूल में इफ 2 or more than 2 isotopes of the same elements are present, the isotope with the higher mass receive the higher priority। अगर 2 एटम सेम है, ठीक है, जैसे लाइक दिस, ये हो गया OH, ये हो गया Cl, ये हो गया H और ये हो गया H। तो इन दिस केस दोनों एटम सेम है बट मास डिपेंड करेगा, तो इसको प्रायोरिटी कैसे देंगे, सेम है तो प्रायोरिटी सेम देना पड़ेगा। तो इसके लिए दूसरा रूल आया कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इनकेस अगर ये आइसोटोप है, आइसोटोप में इस तरह की प्रायोरिटी होती है, जैसे ये है हाइड्रोजन, ठीक है, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम एंड दिस इज नोन एज ट्रिटियम। ओके, तो देख सकते हैं एटॉमिक नंबर सबका सेम है 1, ठीक है, बट मास जो है डिफरेंट है। मास इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, डिपेंड करेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर पर, ठीक है। तो इसका मास ज्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी पहले होगी और जिसका मास कम होगा उसकी प्रायोरिटी बाद में होगी। इनकेस अगर ये 1, 3 ट्रिटियम है और ये जो है 1, 2 ड्यूटेरियम है तो असाइन इसका फर्स्ट, ऑक्सीजन का सेकेंड, 8 है तो ठीक है। अब इसके बाद जो है थर्ड जो है इसका आ जाएगा एंड लिस्ट प्रायोरिटी जो है कम एटॉमिक मास वाले का आ जाएगा। रूल 3 होगा इफ 2 or more the atoms directly bonded to the chiral carbons are identical, the atomic number of the next atom is used to priority assign. This means if these atoms also have identical atoms attached them, the priority is determined at the first point of difference along the chain. The atom that has attached to it an atom of higher priority gets the higher priority. अब इसको भी आगे समझते हैं like this, ठीक है। इसमें रूल 3 बोला है कि मान लो यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक है, एक इसको समझ लो ये हमारा कायरल सेंटर है, ठीक है, और एक यहाँ समझ लो यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर भी कार्बन है, दोनों सेम कार्बन है, ठीक है। तो सेम कार्बन में दोनों हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो तीसरा है उसको डिनोट करना है और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उस जिसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उस एटॉमिक नंबर को कंसीडर करना है। इनकेस दोनों एक और है इसके पास भी है ना, ये भी CH2 है, अब इसमें जुड़ा हुआ है उसका तीसरा जो एटम्स है वो कार्बन, ठीक है, इसमें ब्रोमीन और इसमें भी कार्बन जुड़ा है। एंड अगर ऐसा है तो अगर 2 भी कार्बन है तो फिर चौथा एटम्स को भी देखेंगे उसके एटॉमिक नंबर को। अगर बात करेंगे तीनों CH2 है तो ऑब्वियसली आयोडीन विल बी फर्स्ट, ओके, आयोडीन विल बी फर्स्ट एंड नाउ तीनों में CH2 है तो किसको कंसीडर करें। सो इन दिस केस इस एटम से जुड़ा जो अगला एटम होगा जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा उसकी हायर प्रायोरिटी, जैसे CH2 के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है 35 और इस CH2 के साथ दूसरा CH2 जुड़ा है
और इस CH2 के साथ दूसरा CH2, तो कार्बन और कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर ब्रोमीन की है, तो दैट विल बी सेकंड प्रायोरिटी। ओके, अब इसी तरह से अब इन दोनों में दोनों एटम जो है कार्बन है ना, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। जो नेक्स्ट एटम है, एक में आयोडीन है और एक में जो है मेथिल है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसमें एटॉमिक मास ज्यादा होगा, दैट विल बी आयोडीन। एंड लिस्ट प्रायोरिटी जो है जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा। तो इसको इस तरह से सीक्वेंस रूल को समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसका हो गया। एंड रूल 4 में आते हैं। रूल 4, if a double bond or a triple bond is linked to the chiral atoms, chiral center, the involved electrons are duplicate और ट्रिप्लीकेट रिस्पेक्टिवली। अब इसको रूल नंबर 4 को समझते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, नाउ देख सकते हैं। रूल नंबर 4 में ये बोला है कि यदि कोई कार्बन से जुड़ा हुआ एटम डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसको किस तरह से असाइन करें? तो प्रायरली ये माना जाता है कि अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसमें वो डुप्लीकेट होता है, दैट मीन्स ये एक्सेस ऑक्सीजन की उपस्थिति माना जाता है। जैसे 2 डबल बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन एटम, और 3 डबल बॉन्ड है तो 3 एटम की उपस्थिति माना जाता है, ठीक है। ये डुप्लीकेट या फिर ट्रिप्लीकेट। जैसे इन दिस केस यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O OH में यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जहां पर ये 2 ऑक्सीजन के रूप में डिफाइन किया गया है। एंड इसी तरह से बाय द रूल आगे बढ़े, ठीक है। बाय द रूल आगे बढ़े तो क्या होगा? बाय दिस रूल वी ऑब्टेन द फॉलोइंग प्रायोरिटी सीक्वेंस। नाउ यहाँ पर 2 कार्बन के साथ इस तरह से ये इसको माना जा रहा है। एंड यहाँ पर नाइट्रोजन है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन है तो 3 नाइट्रोजन मानेंगे, तो उसकी प्रायोरिटी कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी नाइट्रोजन की होगी, क्योंकि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन की है। एंड देन आफ्टर ऑक्सीजन इस तरह से मानेंगे एल्डिहाइड का। एंड CO जो है इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, ठीक है, इसलिए इसकी ज्यादा हाई प्रायोरिटी होगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 ऑक्सीजन, इस तरह से मान सकते हैं। और यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट उसके साथ 1 ऑक्सीजन, ये ऐसा रहेगा जो फर्स्ट वाला है OH लाइक दिस। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये वाला, एंड OH जो है तीसरा ऑक्सीजन। तो इसकी प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक के हाईएस्ट है, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन एल्डिहाइड, देन साइनाइड, एंड देन आफ्टर एल्केन। ओके, तो ये इसका सीक्वेंस है। तो पहला स्टेप है सीक्वेंस में 4 सीक्वेंस रूल है, 1 बाय 1 देखें। पहला सीक्वेंस रूल में अगर जाएं, पहला सीक्वेंस रूल में कि जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है, ठीक है। अब इसी तरह से फर्स्ट जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है उसको हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, ओके, हाईएस्ट प्रायोरिटी। एंड अगर 2 एटम सेम है, ठीक है, इस तरह से, तो उसका जिसका मास ज्यादा होगा उसको कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ आइसोटोप। अगर इस तरह से सेम एटम है तो थर्ड एटम जो है उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला होगा तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर थर्ड एटम भी सेम है तो जो फोर्थ एटम होगा उस जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। एंड इसी तरह से फोर्थ ग्रुप में जिनका जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको 2 डुप्लीकेट माना जाता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिप्लीकेट माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू नंबर उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। एंड स्टेप 2 इज द मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल में RS असाइन करने से पहले उसकी प्रायोरिटी देखना है, प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल होगा। एंड नेक्स्ट वन इज दैट स्टेप 2 में कि प्रायोरिटी होने के बाद उसका रोटेशन चेक करेंगे, है ना। द मॉलिक्यूल इज देन विजुअलाइज्ड सो दैट द ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी 4
इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर देखना है कि जो चौथा ग्रुप है वो कहाँ है, ठीक है, वो ऑब्जर्वर से दूर है, ठीक है, एट द पोजीशन दैट लोएस्ट प्रायोरिटी एट द बॉटम ऑफ द प्लेन, बॉटम में रहेगा, ठीक है, एंड द रिमेनिंग 3 ग्रुप्स आर इन द प्लेन फेसिंग द ऑब्जर्वर, ठीक है। 3 ग्रुप जो है ऑब्जर्वर के सामने में, और जो चौथा लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला रहेगा वो दूर में रहेगा। तब हम उसको 1 2 3 गिनेंगे और चौथा को गिनने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, अगर ये ऐसा नीचे में है, ठीक है, वर्टिकल लाइन के नीचे में, कहां पर, वर्टिकल लाइन में है, ये समझिए वर्टिकल लाइन में, तो ये माना जाता है कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। देखो या यहां रहे या यहां रहे, ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों जगह में वर्टिकल लाइन में रहेगा तो ये मानते हैं कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो अगर ये नीचे में है तो बाकी 3 जो है ऑब्जर्वर के सामने में है, ठीक है, फ्रंट में है, किसके, ऑब्जर्वर के, ये ऑब्जर्व करने वाला, ठीक है, आई का निशान जो है, तो ये सामने में है, ये दूर है। अगर इनकेस यहां रहता 4th नंबर जो है, 4th यहां रहता 1 2 3 लाइक दिस, तो यहां पर भी वो अवे होता एंड ऑब्जर्वर इस साइड होता, तो ये तीनों साइड जो है ये ऑब्जर्वर के साइड में होगा, ठीक है, और ये जो चौथा है वो ऑब्जर्वर से दूर होगा। तो अब इस तरह से अगर ये ऑब्जर्वर से दूर हो गया तो ये तीनों जो है, ठीक है, 1 2 3 आएगा। एंड रोटेशन देखना है, सीक्वेंशियली रोटेशन 1 से 2 एंड 2 से 3, तो रोटेशन किस साइड में है, क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है 1 2 3 क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, तो अब हम उसे कहेंगे आर, और अगर अपोजिट में है जैसे ये वाला है, ठीक है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तब हम उसे कहेंगे एस नोटेशन देंगे। ये तो हो गया, ठीक है, स्टेप 2 में फर्स्ट थिंग। इफ इन दिस केस जो 4th है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, एज वेल एज ये मान के चलो कि वो वर्टिकल लाइन में है। अगर ये मान के चले कि 4th ग्रुप जो है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये क्या होगा इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे फ्लोरीन है, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन है, तो सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल 35 इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 17 9 और ये 1, तो सीक्वेंस रूल में क्या हो जाएगा, ये पहला नंबर, उसके बाद ये दूसरा नंबर, उसके बाद ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। ये कहां पर है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तब क्या केस होगा, इन दिस केस अभी स्टडी किए थे कि यदि जो है जो लिस्ट प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी 4th नंबर वाला होगा वो बॉटम में ना होकर के, वर्टिकल लाइन में ना होकर के, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, 2 टाइम्स इंटरचेंज करना है बिटवीन द 4th प्रायोरिटी नंबर, ठीक है, जो चौथा प्रायोरिटी के साथ है उसको 2 टाइम जो है क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। किस तरह से आगे देखते हैं इसमें। फर्स्ट इंटरचेंज बिटवीन 2 and 4, तो पहला इंटरचेंज जो है इसके और इसके बीच में की, ये जो है फर्स्ट इंटरचेंज है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। एंड देन आफ्टर जो है हमको, ठीक है, सेकंड इंटरचेंज यहां से करेंगे, क्लियर है। तो ये हो जाएगा सेकंड इंटरचेंज में स्ट्रक्चर हो जाएगी, दैट विल बी 2, ये बॉटम में आ जाएगा 4 एंड दैट विल बी 3 एंड दैट विल बी 1, तो ये बॉटम में आ गया, ठीक है। बॉटम में जहां पर आया या इट मींस वर्टिकल लाइन में आया, तो जैसे वर्टिकल लाइन में आएगा तो ये हो जाएगा क्या, इस तरह से अवे फ्रॉम द व्यूअर,
तो बाकी 3 को कंसिडर करेंगे। अब इसका रोटेशन 1 to 2 2 to 3, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। कैसा है, CL और C के क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो R हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसका अरेंजमेंट जो है इस तरह से आ रहा है सेकेंड इंटरचेंज में। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं इसमें। H CHO OH एंड CH2 एल्कोहल, CH2OH एंड OH, ये 4 ऐसे ग्रुप हैं। इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है और प्रायोरिटी देने के बाद जो है, ये तो फर्स्ट रूल हुआ। सेकंड में हमको देखना है कि जो फोर्थ ग्रुप है वो कहाँ है। अगर ये फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन में होता तो सीधा सीधा उसको छोड़ करके बाकी 3 को कंसीडर करते हैं, रोटेशन कर देते हैं। ठीक है, अगर फोर्थ में है तो हमको दैट मीन्स 2 टाइम्स इंटरचेंज करना पड़ेगा। पहला इन दोनों के बीच में, ठीक है, दूसरा इन दोनों के बीच में। ठीक है, एज वेल एज दूसरा भी कर सकते हैं, वो ये होगा कि इन दोनों के बीच में भी कर सकते हैं और इन दोनों के बीच में भी कर सकते हैं। तो बट 2 टाइम, ये फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, सो इस तरह से इसमें दिया है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखेंगे कि ये इनके साथ इंटरचेंज कर रहा है, दैट मीन्स ये बॉटम में आना चाहिए। ठीक है, जैसे इधर करेंगे तो टॉप में चला जाएगा, बट बॉटम में आए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो बॉटम में लाना है तो इस तरह से ये हो गया, 4 जो है बॉटम में आ गया और 3 जो है यहाँ आ गया। ये हो गई फर्स्ट इंटरचेंज एंड सेकेंड इंटरचेंज में क्या होगा, दैट विल बी फर्स्ट सेकेंड इंटरचेंज, इनके बीच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर 1 था वहां पर 2 आ गया और जहां पर 2 था वहां पर 1 आ गया। अब ये अवे फ्रॉम द वीवर, तो ये बॉटम में आने से क्या हो गया, दूर हो गया। अब दूर हो गया तो असाइन करेंगे नंबरिंग इस तरह से 1 to 2 2 to 3 एंड दैट इज आर आइसोमर। एंड शॉर्ट ट्रिक है, अगर इस तरह से डायरेक्ट है तो देख सकते हैं आप प्रायोरिटी दो, प्रायोरिटी देने के बाद काउंट कर लो, ये ट्रिक है। ठीक है, अगर इस तरह से रोटेशन ऐसा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये एस है तो उसको अपोजिट कर दो, दैट विल बी आर। ठीक है, और अगर ऐसे आता, अगर ये चौथा जो है बॉटम में है, ठीक है, बट चौथा जो है बॉटम में है तो इस तरह से इसको डायरेक्ट प्रायोरिटी दो और उसके बाद जो है उसको रोटेट कर लो। तो रोटेट करो, अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसका अपोजिट एस, अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसका अपोजिट आर। जैसे आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस अपोजिट। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ज्यादा इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और इस नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल, कानी-इंगोल्ड त्रिलोक का रूल जो है ज्यादा फेमस है तो उसको ही स्टडी करेंगे। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा।